हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि आपका दो ऑप्शंस आपके थर्ड ईयर में हैं। आप सभी जो मेरे विद्यार्थी हैं और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हैं उनके लिए कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि सिलेबस हम एक बार ख़त्म कर चुके हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के विद्यार्थी हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन की एक किताब तो आपके लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये जो राइटर हैं इसमें वी.एन. खन्ना। जो विद्यार्थी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। वी.एन. खन्ना की बुक है ये। मेरे पास एक बुक है डॉक्टर बी.एल. फड़िया की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करके ये किताब है। ये भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर किताब अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। जहाँ तक सिलेबस से संबंधित बात है तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस ये जो बुक है इसमें जो सिलेबस है, इसमें जो पाठ्यक्रम है वो आपको पढ़ना है। OBS लेक्चर्स में आपको बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आप देखिए, बहुत अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आप ही की क्लास की महक बैठी हुई है और वो ये प्रश्न पूछ रही थी कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये जो सवाल है इसका मेरे पास हमेशा की तरह ही जवाब होता है कि बेसिकली आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं आता और कल को आप आगे बढ़ कर के कहीं और किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं, मान लीजिए आप प्रोफेसर बन जाते हैं, तो क्या कहेंगे अपने विद्यार्थियों को महक कि हम ये टॉपिक हमने नहीं किए। तो आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए। वैसे भी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल सिलेबस को पूरा करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पास हो जाना भी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य विषय को समझना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय आप पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो आपका पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। आप किताब को खोलेंगे तो पहला ही टॉपिक आपको मिलेगा, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। OBS पर इसके कंप्लीट लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, PPT के माध्यम से भी आप जो है इसको देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी क्लासेस में आते रहे हैं उनको क्लास में भी उन्होंने इसको पढ़ा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए आप मुझसे आकर के पूछ लें। टेस्ट आपका हो चुका है, आपकी असाइनमेंट्स आप लोग इस विषय पर दे चुके हैं, तो एक बार ज़रूर आप इसको देख लें। फिर दूसरा आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको मालूम होगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही पढ़ा जाता था, अभी भी पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच के रूप में इसे पढ़ा जाता है। पर इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में एक अलग विषय के रूप में भी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। तो आप बहुत सारी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस में PG करवाया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टडी सेंटर वहाँ पर अलग से जो है बनाया गया है और यहाँ पर आप PG भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वायत्ता संबंधी जो है विवाद, यानी कि ऑटोनॉमी डिबेट रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको OBS के माध्यम से ये टॉपिक मैंने करवा दिया है और ये भी टॉपिक आपको यदि क्लियर नहीं है आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं। चौथा टॉपिक आपका अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। इस पर भी एक OBS का आपको लेक्चर मिला है, तो आप उसे देख करके कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। फिर नेशनल पावर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, और ये सब पर भी एक लेक्चर आपको OBS में डाल दिया गया है। यूट्यूब पर जा करके आप उस लेक्चर को देख भी सकते हैं और यदि कोई आपको दिक्कत है तो आप आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर, ये भी हमने करवा दिया है। शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर आपको मालूम है तुला की भांति किस तरह से जो है बैलेंस शक्ति का बनाया जाता है, ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और पर्यावरणवाद यानी एनवायरमेंटलिज्म, इसके बारे में भी एक टॉपिक बना करके OBS पे मैंने आपके लिए डाला था। और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, ये आपका टोटल होल ऑफ द सिलेबस है। तो 10 टॉपिक्स आपके होल ऑफ द सिलेबस में हैं। आपको मालूम है कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। कंपल्शन बिल्कुल नहीं है आपके लिए, ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ आएगा ऊपर कि भाई कोई जो है कोई 5 प्रश्न करिए और ऑब्जेक्टिव वाला अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न अनिवार्य नहीं है, ये आप समझ लो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपके पास फुल तौर पर वहाँ पर चॉइस होगा। चॉइस होने का मतलब ये है कि आप चाहें तो आप 5 प्रश्न कहीं से भी कर सकते हैं। 10 चैप्टर हैं तो ऑब्वियस है कि 10 के 10 में से एक क्वेश्चन आएगा। ये अक्सर आता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाता है। कोई भी एग्जामिनर इस बात की पूरी कोशिश करता है कि वो पूरे सिलेबस में से जो है पेपर बनाए, ओके। फिर देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी परिभाषा, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना, इट इज़ डिसाइडेड। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा नेचर और स्कोप के बारे में पक्का आना है। और आप लोग ने मेरे ख्याल से आपने जो असाइनमेंट भी बनाई है और टेस्ट भी आप लोग दे चुके हैं।
इसके अलावा नेशनल पावर को आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, वो क्वेश्चन भी आना ही आना है। नेशनल पावर की परिभाषा क्या है या सीमाएं क्या है, मतलब यहाँ से प्रश्न आते हैं। जनरलाइजेशन में आपको बता रही हूँ। फिर ऑब्वियस है ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरणवाद, सामूहिक सुरक्षा, कहाँ से प्रश्न आएंगे? थोड़ा सा तो सिलेबस है आपका, ये थोड़ा सा सिलेबस है, थोड़े से सिलेबस में से ऑब्वियस है क्वेश्चन आएंगे। और कोई भी विद्यार्थी यदि मान लीजिए 5 या 6 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लेता है तो उसे 5 प्रश्न आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों को एक सलाह ज़रूर रहेगी, जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव कर पाएँ तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाते हैं, और बाकी क्वेश्चंस में आपको कम से कम लेंथ वाइज बड़े बड़े क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। क्वेश्चन कैसे करने हैं इस बारे में आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना है, उसके बाद क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो आप ज़रूर लिखें। अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। और पेपर के अंदर ये ज़रूर ध्यान रखें, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लोबलाइजेशन, तो आप आंसर नंबर 7 लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने लिखना है आप अपने हिसाब से कि मैंने पहला ये प्रश्न किया, दूसरा ये किया, ऐसे नहीं। आपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर नंबर वहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो ये बातें आप लोग मद्देनज़र रखेंगे। सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, बुक्स आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, बुक्स आप ले भी सकते हैं। ओबीएस पर सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसके अतिरिक्त यदि कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझसे आकर के पूछ भी सकते हैं। जैसे अभी अभी महक मेरे पास आई है और महक ने मुझे बोला है कि मैम मुझे ये बात बताएं, और लेकिन महक ने जो प्रश्न पूछा वो बड़ा अजीब था। महक ने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बोला आपने, बताइए। मैंने बोला था कि कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ओके, महक कह रही है कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना पूछ करके केवल ये पूछा था कौन से वाले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने ये भी पूछा तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा कि अगर आपने 10 टॉपिक्स में से 6 या 7 टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लिया तो आपको आपके अनुसार क्वेश्चंस जो आप करना चाहते हैं एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मेरी सजेशंस आपसे आप सबसे ये रहेगी कि कम से कम सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पूरा सिलेबस करिए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो भी मेरे से मिलने आते हैं वो आइए, आपको अगर कोई दिक्कत है आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। महक आज आपसे आज यहाँ पे आई है, और 2 और विद्यार्थी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मिल करके गए थे। तो महक आप यहाँ आ सकते हैं, अपने अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स जो आपके हैं उनसे बात कर सकते हैं। चलिए, अगर महक नहीं आना चाहती कोई बात नहीं, हमारे पास ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ कोट्स हैं, मेरे पास हमेशा रहते हैं। इससे इससे हौसला बढ़ता है इंसान का। तो मतलब स्वामी विवेकानंद के कोट्स हैं या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कोट्स हैं, ये आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल लेवल पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें टाइम टू टाइम मैं आपको सब कुछ डालती रहती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।